हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बेटा क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे आज। ठीक है बच्चों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 2 जो है वो है पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि पॉलिनोमियल्स में ना बच्चे बहुत डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, ये तो नहीं मालूम, बट बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी। इतना ईजी है कि आप इजीली जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने वाले हैं आज। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ जो है आज आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9। ठीक है बच्चों, देखेंगे क्या आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। पहला क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आता है लीनियर, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक और तीसरा आता है क्यूबिक। ठीक है बच्चों, 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब बात करें अगर सबसे पहले वाले की, लीनियर की, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है? जैसे हमारे पास आ गया x+1, y+1, x+5, 2x+3 एटसेट्रा, जिसकी डिग्री 1 होती है। यहां पर x और y आपको नजर आ रहा है, इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 1। डिग्री मतलब होता है पावर, जो x की पावर है वो 1 होगी, दैट्स कॉल्ड द लीनियर। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? 2। उससे कम तो आ सकता है बट 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। y² + 2x + 1, z² + 5z समथिंग, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो पावर क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए? सिर्फ 2 होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है बेटा क्यूबिक। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। डिग्री क्या होगी बच्चों? 3। उससे कम तो हो सकती है बट हाईएस्ट डिग्री क्या होगी बच्चों? 2 होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? लीनियर किसके लिए होता है बेटा? डिग्री 1 के लिए। क्वाड्रेटिक होता है डिग्री 2 के लिए। और क्यूबिक क्या होता है? डिग्री 3 के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर भाई बच्चे पूछते सर पावर 4 आ गए तो क्या बोलेंगे? भाई डिग्री में अगर पावर 4 आ जाए तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर मेरी बात? पावर 4 से ज्यादा कभी नहीं आता। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बट एक सवाल आता है भाई ये चैप्टर पढ़ते समय मन में, क्या कि सर पॉलिनोमियल का पता कैसे चलेगा? आपने डिग्री तो बता दी आपने, भाई अगर कोई पॉलिनोमियल आपके सामने लिख दे तो कैसे पता लगेगा कि पॉलिनोमियल है? तो वहां पर बच्चों क्या होता है कि जो वेरिएबल वाली वैल्यू होती है, किसी पॉलिनोमियल की पहचान करने के लिए जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है, जो डिग्री होती है बेटा, वो डिग्री नेचुरल नंबर होनी चाहिए, या फिर होल नंबर बोल सकते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर का मतलब, वेरिएबल मतलब होता है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान सुनेंगे। जैसे मान लीजिए मैं चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने बोला √x+1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर जो x है उसकी पावर कितनी है बच्चों? हाफ है। पावर हाफ है, नॉट अ होल नंबर, दैट्स अ रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 2 + 1/x, अब ये 1/x आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों x की पावर -1। अब ये क्या है? नेगेटिव आ गया, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों? जिसकी डिग्री होल नंबर होगी। सिर्फ होल नंबर वाली वैल्यूज क्या होंगी हमारी, जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, तो यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं जरा पहली एक्सरसाइज के बारे में। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और साथ साथ हम चीजों को करेंगे। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा एक्सरसाइज 2.1 की, अगर मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात करूं तो उसमें क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 4x² - 3x + 7, ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है।
क्यों बच्चों, पावर डिग्री जो है इसकी वो होल नंबर में आ रही है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। बोलो सर रूट आ रहा है इसके अंदर, तो भाई रूट तो हमारा वेरिएबल पे थोड़ी है, वो कांस्टेंट पे है रूट, इसीलिए क्या है बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल है। तीसरी वाले बात करें तो तीसरे में क्या है, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2, ये तो पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं है, टी की पावर रूट में है ना, मतलब हाफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट में अगर बोलें तो y प्लस 2 अपॉन वाई, नीचे की तरफ y आ गया, ये भी नहीं है बच्चों, ठीक है। पांचवें पार्ट की अगर बात करें तो क्या होगा, ये x की पावर कितनी है बच्चों 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये क्या है 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसे बच्चों, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, लिखा हुआ है हमारे पास 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर मैं यहां से पूछूं कि बताओ भाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 5 है। भाई एक्स क्यूब के साथ वाली जो वैल्यू है वो कॉफिशिएंट कहलाता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 5, सेम एज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 7, और सेम एज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा -3। सर आपने कॉफिशिएंट तो बता दी, ये क्या है 2 जो है वो क्या कहलाएगा, वो बेटा कांस्टेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सामने जो बुक में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है बच्चों, उसमें क्या बोला गया है, बोला गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1। भाई एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, क्या है, कुछ नहीं है ना, तो क्या कहलाएगा बेटा, जो कॉफिशिएंट है वो होगा 1। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों -1। थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है क्या, π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों π/2। अगर हम फोर्थ पार्ट देखें इसका, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, लिखा हुआ है √2 x - 1। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है क्या बच्चों, नहीं है, तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसको हम बाद में करेंगे बच्चों, मोनोमियल बाइनोमियल आपको नहीं बताया गया है, तो पहले आप इसको नोट करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको सबसे पहले बेटा बताऊंगा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है बच्चों। समझो अब, सर ये मोनोमियल क्या होता है, फिर आता है बाइनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल में बेटा जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स वो सिर्फ एक ही होती है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे x स्क्वायर हो, चाहे y स्क्वायर हो, चाहे x की पावर 100 हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है बच्चों। नंबर ऑफ टर्म्स जिसकी 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक ही होती है, उसे बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 हो जाती हैं, चाहे वो कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो क्या होती है बच्चों, 2 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, 2। और ट्राइनोमियल में क्या होता है बच्चों, 3 हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, ट्राइनोमियल में 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्लियर है बच्चों मेरी बात। अब तीसरे पार्ट में इसने क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में इसने पूछा है, अच्छा ठीक है, एक बात और बच्चों के मन में एक सवाल आता है, सर मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, तो 4 टर्म्स आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसे हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो मोर देन 3 यानी कि 4 हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल देना है एक, डिग्री 35 बाइनोमियल, बाइनोमियल की डिग्री 35 मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि मोनोमियल की डिग्री 100, ये लो
y की पावर 100 या फिर z की पावर 100 या फिर t की पावर 100, कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, दैट्स कॉल्ड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एंड द बाइनोमियल इज डिग्री 35। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूं, क्या कह रहा है बच्चों, 4 में बोल रहे हैं राइट द डिग्री, हमें डिग्री बतानी है, राइट द डिग्री। अब डिग्री में क्या पूछा है आपसे, डिग्री का मतलब बेटा कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसमें आपको सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है उसकी वो बतानी होती है। यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है ना। अगले में लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। थर्ड में लिखा हुआ है 5t माइनस अंडर रूट 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 1, t की पावर 1 है। और फोर्थ में एक कांस्टेंट नंबर लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि हमारा वेरिएबल है नहीं ना। अगर वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ में क्या बोला गया है, फिफ्थ वाले में क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्लासिफाई करना है लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये क्या है, तो क्या बोलोगे आप, सर ये तो पावर 2 है, क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है सेकंड पार्ट में x माइनस एक्स की पावर 3, सर इसमें तो क्यूब नजर आ रहा है, पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक। थर्ड वाले में अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या लिखा है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सर ये तो क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, फिर से ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्वाड्रेटिक ही है ये, क्योंकि पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। फोर्थ में क्या बोला गया है, 1 प्लस एक्स, यहां पर डिग्री क्या होगी बच्चों, यहां पर डिग्री हो जाएगी 1। फिफ्थ में क्या बोला गया है, फिफ्थ में बोला गया है 3t, यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट में क्या बोला गया है, आर स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, साफ नजर आ रहा है, पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, मतलब सॉरी डिग्री, क्वाड्रेटिक तो है ही है। डिग्री कितनी होगी बच्चों इसकी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला गया है, सेवेंथ पार्ट में 7x क्यूब, यहां पर डिग्री कितनी होगी बच्चों, यहां पर डिग्री हो जाएगी 3। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे 2.2 की तरफ, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आगे देखते हैं अगली वीडियो में।